पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया जान रहा है कि भीम आर्मी ने एक परचम लहराया है इस देश। भीम आर्मी के जो चीफ हैं, जितना बेहतरीन ढंग से वो संगठन चलाते हैं, जिस तरह से लोगों को उन्होंने जोड़ा है पूरा देश में, और बहुत लोगों को न्याय भी दिलाया है। आज जहाँ कहीं भी घटना घटता है, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं पहुँच जाते हैं, तो ये उनका काबिलियत है और बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। आज उनका वोट का जो जनाधार है, पूरे भारत के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। आप उसको इग्नोर करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये और बरूदुन अवैसी की जो पार्टी है, वो एक मजबूत पार्टी है। भले लोग चाहे कितना इग्नोर कर ले, लेकिन एक मुस्लिम का एक मजबूत पार्टी है वो, जो कि पैन इंडिया यानी इंडिया लेवल पर वो पार्टी है। अभी हमारे साथ में अमित मेहरा जी जो सोशल एक्टिविस्ट है, आज उनसे बात करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। ऐसे कुछ खास मुद्दा पर हम बातचीत करेंगे। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी पर। स्वागत है, आपके महानायक टीवी के दर्शकों को भी स्वागत है। सर, इस प्रकार से आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी समाज से लगभग लोग जानिए कि इंडिया जो महागठबंधन के मतलब लोग हैं, उसको हम लोग चुन लिया है। अब बाकी लोग जो बनिया समाज के लोग, लगभग लोग आज वो लोग एनडीए को चुन लिया है। बाकी जो लोग बच गया, दलित बच गया, मुस्लिम कैटेगरी के लोग बच गया, आज उन लोगों को किधर जाना चाहिए, एक बार उस पर अपना विचार रखिए। ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ओबीसी के सब लोगों ने इंडिया गठबंधन को चुन लिया है और अपर कास्ट और बनिया समाज के सभी लोगों ने एनडीए गठबंधन को चुन लिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक बड़ी बातें है इसमें जो निकल के आ रही है सामने। इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि ओबीसी के पार्टी भी आज इंडिया गठबंधन के साथ है, और तमाम पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ है, और उससे तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं, उस विचारधारा के लोग जो जुड़े हुए हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ हो गए हैं। और रही बात जो एनडीए गठबंधन है, उसके साथ जो लोग हैं, उस एनडीए के जो विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं, उसके साथ जुड़ गए हैं। तो उसमें सब लोग नहीं जुड़ गया है। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ओबीसी के हों और अपर कास्ट के हों, जो उस समुदाय में भी जो हाशिए पे जो लोग हैं, आज भी वो विचार कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मुझे कहाँ रहना है, यानी कि वो सही निर्णय नहीं ले पाए हैं। ये एक तो विषय है ही है। दूसरा विषय है कि दलित समाज और मुस्लिम समाज ये कहाँ जाए। ये इम्पोर्टेंट बात और इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही है। देखिए, आज दलित समाज के किसी भी पार्टी को ना ही एनडीए गठबंधन में रखा गया है और ना ही इंडिया गठबंधन में रखा गया है। तो इसका रीजन क्या है, ना रखने का रीजन क्या है? वो रीजन तो पूछेगा तो हम एक लाइन में जवाब दे देंगे। रीजन ये है कि जो दलित समाज जो है ना, वो अपना जो निर्णय होता है ना, निर्णायक जो आपका खुद का जो वोट होता है ना, आप अपना वजूद न बचाकर कभी बीजेपी के वजह से राजद को, तो कभी राजद के वजह से बीजेपी को वोट आप दे देते हैं यूं ही। तो जब यूं ही आप वोट जब दे ही देते हैं, तो आपसे जुड़ा हुआ, आपके विचार से जुड़ा हुआ जो पार्टी है, उसको क्यों गठबंधन करेगा? गठबंधन तब किया जाता है ना, कि जो पार्टी से गठबंधन तभी किया जाता है कि उस पार्टी का जनाधार हो उस क्षेत्र में, तब गठबंधन किया जाता है। तो आपने तो यहाँ के जो दलित समाज के लोग हैं, उसने तो आप अपना जनाधार पहले ही ख़त्म कर दिया। ख़त्म कैसे किया? क्योंकि अपना वोट कभी राजद, कभी जदयू, कभी यूपी में सपा, कभी भाजपा, कभी कोई, ऐसे अनेक पार्टियों में अपना कभी ना कभी देते रहा है। लेकिन आज तक दलित समाज ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। एक बार क्लियर किया था स्टैंड यूपी में, उसका परिणाम सबने देखा था। और स्टैंड जब क्लियर करेंगे, तो आपका जो विचार है, आपका जो वंचित लोग है, जो आपका सोशल अवेयरनेस नहीं हो पाया है, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जब आपके विचार से जुड़ा हुआ पार्टी जब आएगा, तभी तो आपका डेवलपमेंट संभव है। इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, जो आज भी इंडिया गठबंधन में किसी भी दलित पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं है। और आपका मूलभूत ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक मजबूत दलित पार्टी के किसी भी पार्टी के गठबंधन होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टी या कोई भी तमाम पार्टियां हैं, किसी के साथ तो कम से कम वैसे मजबूत पार्टी के साथ जो कम से कम दलितों का उत्थान और वंचित तबके का तमाम जातियों में जो लोग हैं, जो पिछड़े हैं, उनका उत्थान चाहती है, उनके साथ भी तो कम से कम गठबंधन कर लो। आज जब पार्टी के साथ गठबंधन होगा ना, तब जाके उस वंचित समाज के लोगों के साथ गठबंधन होता है ना, तो तब क्या होता है ना कि उस वंचित लोगों का भी विकास संभव हो पाता है। लेकिन सेम स्थिति जो आज दलित समाज का है, इसका सेम स्थिति मुस्लिम समाज का भी है।
आज एक मुस्लिम कम्युनिटी का मजबूत पार्टी है AIMM, अकबरुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है वो एक मजबूत पार्टी है। भले लोग चाहे कितना इग्नोर कर ले, लेकिन एक मुस्लिम का एक मजबूत पार्टी है वो, जो कि पैन इंडिया यानी इंडिया लेवल पर वो पार्टी है। आज लोग उस पार्टी को भी इग्नोर कर देता है, कभी कहता है भाजपा की बी टीम है, तो कभी बोलता है कांग्रेस की बी टीम है, कभी किसी का बी टीम है। अरे सबसे बड़ी बात है ना कि आज मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी अपना उसका ठोस किसी पार्टी को वोट न देकर बीजेपी की वजह कह लीजिए, सेम दलित वाला बात, या चाहे जो भी कह लीजिए, वो दूसरे पार्टी में उसका वोट शिफ्ट हो जाता है। यही कारण है कि मुस्लिम कम्युनिटी के भी कोई पार्टी के गठबंधन ना इंडिया गठबंधन ना एनडीए गठबंधन से संभव हो पाया है। आखिर क्या वजह है कि दलित समाज के और मुस्लिम समाज के इग्नोर करके आज कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन चल रहा है, एनडीए मतलब गठबंधन चल रहा है? देखिए, अगर अभी भी वक्त है, समय है, इसमें परिवर्तन आता है तो बड़ी अच्छी बातें हैं। इसमें किसी भी अनुसूचित जाति और मुस्लिम कम्युनिटी के पार्टियों का निश्चित तौर पर इतनी पार्टी का गठबंधन संभव है तो इस पार्टी का भी गठबंधन होना चाहिए। अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार के चुनाव में यानी 2024 के चुनाव में मुस्लिम कम्युनिटी और दलित समाज एक होकर ये दोनों गठबंधनों को सबक जरूर सिखलाएगी। बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि भले कोई कितना भी बड़ा मतलब यहाँ पर गठबंधन कर ले, लेकिन बिना बहन जी के कोई गठबंधन सफल नहीं हो सकता। हाँ, जब आप बहन जी की बात कर ही दिए हैं तो बात सत्य भी है, क्योंकि ये बहन जी जो हैं, जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, आज उनका वोट का जो जनाधार है पूरे भारत के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। आप उसको इग्नोर करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये असंभव है। बहन जी के साथ आज भी और कल भी एक मजबूत वोट बैंक खड़ा है। ठीक है, कभी कभी चुनाव में उनका वोट बैंक गिरा है, लेकिन उनके विचार पे अड़ा हुआ लोग काफ़ी मात्रा में है, बहुत है। जिसने भी यूपी के 2007 से लेकर 12 तक का सरकार देखा है या जिन्हें याद है, वो बहन जी को कभी भुला नहीं सकता है। आज भी यूपी के लोगों से पूछ लीजिए कि सबसे मजबूत सरकार और करप्शन मुक्त सरकार, डेवलपमेंट करने वाली सरकार और कोई भी गुंडा का स्थान जो जेल होता है उसने जेल के सलाखों में भेजा। तो ये तमाम जो चीज़ है बहन जी का जो सरकार रहा है ना 7 से 12 वाला, वो सब कोई भूला नहीं है। इसलिए उनका शासन और प्रशासन उनके टाइम में काफ़ी ढंग से रहा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि बहन जी के बगैर गठबंधन, कोई भी हो गठबंधन, सफल नहीं हो सकता है। ये 100% सत्य बातें हैं। भीम आर्मी के चीफ जो चंद्रशेखर आज़ाद है, आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज उनके भीड़ में इतना मतलब लगातार बहुत काफ़ी जनसंख्या में भीड़ हो रहा है, लेकिन उतने बड़े मतलब संगठन चलाने वाले, उतने मतलब सब पार्टी चलाने वाले भीम आर्मी को, चंद्रशेखर आज़ाद जी को इग्नोर करके आज नए मतलब एनडीए भी चल रहा है और इंडिया गठबंधन भी चल रहा है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इस देश के सबसे बड़ी संगठन है RSS। उसके बाद में तो सर भीम आर्मी आता है ना। इसके बाद दूसरा नंबर का स्थान था संगठन में BAMSEF का। लेकिन आज के डेट में पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया जान रहा है कि भीम आर्मी ने एक परचम लहराया है इस देश में और एक मजबूत संगठन बनाकर इस देश में स्थापित किया है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है और नहीं ये संभव है कि कोई इग्नोर कर पाए। इसलिए भीम आर्मी के जो चीफ हैं, जितना बेहतरीन ढंग से वो संगठन चलाते हैं, जिस तरह से लोगों को उन्होंने जोड़ा है पूरा देश में, और बहुत लोगों को न्याय भी दिलाया है। आज जहाँ कहीं भी घटना घटता है, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं पहुँच जाते हैं, तो ये उनका काबिलियत है और बहुत अच्छा है। लेकिन रही बात राजनीति की, तो ये दोनों दो पहलू है। इसलिए थोड़ा सा अभी राजनीति में उनको थोड़ा और इंतज़ार करने की ज़रूरत थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप राजनीति नहीं करिए, भविष्य में एकदम ज़रूर करिए। आप आने वाले कल के आप CM हैं, ज़रूर आप CM बनेंगे भी, बस लेकिन थोड़ा अभी वेट करने की ज़रूरत था उनको, मैं ये मानता हूँ। बाकी मेरे आपके जो चैनल के दर्शक हैं और आपके जो श्रोता हैं वो क्या समझते हैं वो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि थोड़ा वक्त था अभी और इंतज़ार करने की ज़रूरत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।